जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलआईबी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीजी में मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके कॉलेज में एडमिशन होना शुरू हो चुके हैं। अब कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है तो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए हमें काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में ही हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो होता है ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 2022-23 में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कैसे हमें एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ई प्रवेश इसकी जैसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिखाई देता है पोस्ट ग्रेजुएट, इस वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का हमारे सामने लिंक दिखाई देगा। जो रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट हो गए हैं वो 18 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। 31 मई तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर 1 पर ही न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस वाली लिंक का हमें यूज करना है और इस लिंक का प्रयोग करके हम अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्राइटेरिया फिल करना है। क्राइटेरिया जैसा कि नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर सबमिट करनी है। और ये 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से हमें सबमिट करनी है। जो भी हमारी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वहीं हमें यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, चलिए इसको हम पूरा फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अपना खुद का ही मोबाइल नंबर डालें और किसी का भी यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर नहीं डालें, केवल अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने इसको फिल कर लिया है। हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में हमने यही सबमिट किया तो यहाँ पर हमारे सामने हमारे मोबाइल नंबर पर, जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, 4 अक्षर का OTP आया होगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई कर देना है। तो अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आया। हमने OTP डाला, वैसे अब हमारे सामने आता है इंटरफेस पासवर्ड बनाने का। अब हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और जो पासवर्ड क्रिएट होगा वो 6 अक्षर से 15 अक्षर के बीच में पासवर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम शुभम है तो SHUBHEM शुभम @1234 इस तरह का हमें पासवर्ड बनाना है। अपना नेम लेना है, स्पेशल कैरेक्टर लेना है और गिनती लेनी है 1 2 3 4। तो इस तरह का हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद में जैसे ही हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं 22200 इस तरह से हमारा जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हमारा जो भी फॉर्म अप्लाई होगा आगे का इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा और हमारा पूरा एडमिशन भी इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले इंडियन पर चेक मार्क कर देना है। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी हमारा एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर दीजिए आप अपना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पर डालना है और यहाँ पर सेम वाले इस पर चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर लिया। इसके बाद हमें अपना रिजर्वेशन एंड बैटेज फिल करना है। अब इसमें क्या करना होता है, हमें अपने बारे में कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे हमारी कैटेगरी के बारे में और हमारी इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इनकम कितनी है हमारे फादर्स की और क्या हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये सभी डिटेल्स हमें फिल करनी है। यानी कि हमारा रिजर्वेशन कितना, वेटेज, ये सभी चीज़ें फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मध्य प्रदेश मूल निवासी पर यस कर दीजिए। इसके बाद माइनॉरिटी पर करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी यस करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो नो कर देना। ठीक है, यहाँ पर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करिए, अन्यथा नॉन माइनॉरिटी। इसके बाद कैटेगरी, जनरल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। अगर आप OBC कैटेगरी के होंगे तो यहाँ पर आपकी इनकम के बारे में पूछेगा, आपकी 8 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद में SC और ST से केवल कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा और कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा। ठीक है, क्रीमी लेयर का ऑप्शन नहीं आएगा। क्रीमी लेयर केवल OBC में आता है, जनरल EWS में कुछ भी नहीं मांगे। यहाँ पर आपको अपनी परिवार की, आपके जो भी परिवार की इनकम है वो डाल दीजिए। आपका आय प्रमाण पत्र होगा, उस आय प्रमाण पत्र में कितनी इनकम है वो यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं, यस या नो पर आप सिलेक्ट करिए अगर आप हैंडीकैप्ड है। इसके बाद संवर्ग यानी कि क्लास पर आपको नन सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों क्या आप
को खेलकूद कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, एनसीसी में, एनएसएस, स्काउट एवं रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई अवार्ड मेडल ये सभी चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली है तो यहाँ पर, या कोई सर्टिफिकेट है इनसे संबंधित तो यहाँ पर यस करना है। अन्यथा फिर आपको कोई नहीं पर सेलेक्ट कर लेना। कोई नहीं पर सेलेक्ट करके आपको अब क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। और अगला जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब जो अगला स्टेप है वो है हमारा क्वालिफिकेशंस का। हमें अपनी क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। यहाँ पर दो प्रकार की क्वालिफिकेशन, एक तो 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की हमें क्वालिफिकेशंस फिल करनी होगी। सबसे पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर हमें 12th क्लास की, इसके बाद में हमें ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। चलिए यहाँ पर हम 12th क्लास की सबसे पहले डिटेल्स फिल कर लेते हैं। आपने 12th कब किया है, यहाँ पर 12th कब किया, 12th का रिजल्ट क्या रहा है, ये सभी चीज़ें हम फिल कर लेंगे। 12th का रिजल्ट हमारा पास है। इसके बाद में आपने 12th कब किया है, जब भी आपने 12th किया है उसका ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तो हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कौन से ग्रुप से किया है, तो मैथ ग्रुप से। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर रोल नंबर को फिल कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मंडल का नाम, यानी कि हमने कौन से बोर्ड से किया है, तो एमपी बोर्ड से किया 12th क्लास। इसके बाद में आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। दोस्तों अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल रिजल्ट अगर आपका आ गया है तो कि यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप एक काम करना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आपके जितने भी मार्क्स हैं उन मार्क्स का टोटल करके यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए अगर आपका पास है तो पास सेलेक्ट करना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का तो पास प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप पास प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि प्रथम सेमेस्टर से पंचम सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर होता है तो 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक के सभी अंकों को टोटल करके डालना है परसेंटेज निकालकर। और जो भी फर्स्ट ईयर, जो जिनका ईयर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो उनका फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर के नंबर को फिल करके यहाँ पर टोटल करके परसेंटेज निकाल लेना है। जो भी बनती है वो यहाँ पर फिल करनी। नहीं आ रहा है तो फिर आप एक काम करना, आप अपने कॉलेज से परसेंटेज निकलवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको टोटल नंबर डालने हैं, हमारे पूर्णांक कितना है वो डाल देना है और हमारी जो भी परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर भी कन्फर्म पर जो कि परसेंटेज डालनी है, जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल देना है। कन्फर्म करके जो भी इस तरह से यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जैसे कि आपने एमएससी कर लिया और इसके बाद आपको एमए करना है, तो अगर क्या आपने कोई भी फिर से पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है और फिर से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो यहाँ पर यस नो सेलेक्ट करना, अन्यथा नो पर सेलेक्ट करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यस करना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर आप नो पर सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। और जो नया सेक्शन आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर का, जहाँ पर हमें अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं फ़ोटो सिग्नेचर का में हमारे सामने ऑप्शंस आ गया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ कितना रहने वाला है, 100 KB से 150 KB के बीच में, और डायमेंशन कितनी रहेगी 350 px, और सिग्नेचर की रहेगी 300 px की विड्थ रहेगी और 120 px की यहाँ पर हाइट रहने वाली है। तो सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देना यहाँ पर। अगर आपको इन अपलोड करने में कोई भी परेशानी आती है तो मैं जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते, एक ही बार में अपलोड हो जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दी। यहाँ पर अपना जो कि फ़ोटो है वो यहाँ पर चॉइस करना है, इसके बाद अपलोड करना, इसके बाद सिग्नेचर चॉइस करना और अपलोड कर देना। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर दिखेगा 2 ऑप्शंस, मुझे फ़ोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना, मुझे इस सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है हमको। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी इसके बारे में प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दूँगा। एक ट्रिक के माध्यम से आप, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप एक ही झटके में आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने यहाँ पर 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो अब सभी कैटेगरी में कॉमन रहेंगे और इस सभी में अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि जनरल और EWS के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, एक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप OBC के स्टूडेंट हैं, SC के हैं, SC के और ST के, तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है और इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, तो देखिए 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं हमें। ठीक है, अगर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके बारे में जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हमको चॉइस करना होता है, अपलोड करना है, चॉइस करना है, अपलोड करना है और यहाँ पर चेक मार्क करते जाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर चॉइस करना है, अपलोड करना है, चेक मार्क करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब दोस्तों जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि हमने जो भी डाटा फिल किया हुआ है उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा हमको कि हमने क्या क्या फिल किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी डाटा फिल किया है उसमें कुछ मिस्टेक है तो अभी इसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर फिर जो लॉक कर दिया फॉर्म को और फिर एडिट करने की कोशिश करें तो फिर एडिट नहीं हो पाएगा, फिर एडिट हो जाता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है भुगतान नहीं है, भुगतान नहीं है। अभी हमें इसको जो कि लॉक करना है, भुगतान करने के लिए हम सबसे नीचे आ जाएंगे और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रोसीड टू एंड लॉक रजिस्ट्रेशन बाय सिटीजन यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ऊपर आना है और यहाँ पर 8 नंबर के स्टेप पर दिखाई देगा प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, तो इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आ जाना है और जैसे आप सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है ब्लू कलर में प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको लॉक कर देना है। लॉक करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को देख लेना कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए। अब हमने अपने फॉर्म को लॉक कर दिया। जैसे ही हमारा लॉक हो जाएगा फॉर्म तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा भुगतान है। अब दोस्तों यहाँ पर जीरो पेमेंट दिखा रहा है। अब जीरो पेमेंट क्यों दिखा रहा है कि जो भी मेल हैं उनको तो 150 रुपये का चार्ज रहता है, लेकिन जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि 0 यहाँ पर चार्ज रहता है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपका चार्ज फीमेल का फ्री रहता है और मेल का 150 रुपये रहता है। ये हमारा पूरा फॉर्म जो कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, अब सेकंड नंबर पर इसकी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अब हमें इसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी, तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उस वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है सभी के साथ में। अगर वीडियो पसंद आता है तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर DM की तरफ पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एक पकड़ते समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।